हाँ हेलो। जी। हाँ, आपने फोन लगाया था अभी। कौन बोल रहे हैं सर? मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। परसेट दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जी। अरे अरे, क्या हाल चाल है सर? बढ़िया है। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। मेरे गांव में आपके लोग आए थे, चंदा जी। वंदा वसूल के ले गए, तब से पता नहीं चला। आपका नंबर आज यूट्यूब पे देखा हूँ। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मनीष कुमार अग्रवाल है। अच्छा। हाँ। तो मनीष कुमार अग्रवाल लिखते हैं कि प्रजापति हैं आप? नहीं, मैं प्रजापति नहीं हूँ, अग्रवाल हूँ। अच्छा। तो आपके गांव में हमारे लोग गए थे? जी जी। तो प्रजापति समाज में गए होंगे कि आपके यहाँ गए थे? प्रजापति समाज में आए थे। जी। तो बताइए सर। नहीं, वही मैं मेरे गांव में लिखा भी है, क्या नाम है, दीवार पे लोग लिखे भी हैं। और शाम को आए, खाना खाए, मेरे घर के बगल में लोग हैं। तो मैं अकेले घर था, तो वो लोग बुलाए, भाई आप भी आइए। मैं भी सदस्यता अभियान में भी सदस्यता में पार्टी का ग्राम सभा अध्यक्ष मुझे बनाए थे लोग, अच्छा। 500 रुपया लेके। अच्छा। मैं आज यूट्यूब पे आपको सर्च कर रहा था, भाई देखे सरसेर दल कहीं चल रही है, क्या है, कैसा है। हम्म। तो क्या पाया आपने, चल रही है कि नहीं? नहीं तो विधानसभा के चुनाव में पाया कि आप समाजवादी पार्टी में चले गए, प्रदेश महासचिव बनाए गए थे, वो देख रहा था हाँ, मैं। तो देखिए, अब चूंकि समाज जब तक देखिए वोट बैंक नहीं होगा, हाँ, जी। तब तक तो राजनीति कोई कर नहीं पाएगा। और नहीं, वोट आप जो शुरू शुरू में आप अभियान चलाए तो उसको चलाना चाहिए था। तो चला तो रहे थे, लेकिन जब जानते हैं जैसे जो घर बैठे हैं वो ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं ना। कितने लोग थे हमारे यहाँ केवल 3 मोटरसाइकिल से लोगों ने काम किया, चौथी मोटरसाइकिल तैयार ही नहीं हो पाई। जो लोग बड़ा बड़ा पद लिए सब घर बैठे रहे। जो पैसा गंगा गंगा वसूल रहे थे, मनीष थे हम। और उसके बाद आपके यहाँ के एक लड़का और था जो कुर्ता पैजामा पहन के जाता था, क्या नाम उसका है? क्या नाम शुभम। है? हाँ, शुभम था, एक महिला थी। हाँ, तो सब सब वापिस अपने अपने काम पे चले गए। नहीं, जब खड़ी हुई पार्टी तो सब भग गए। पार्टी क्यों नहीं खड़ी होगी? आप देखिए, आप एक समाज के प्रेमचंद प्रजापति जी ने पार्टी बनाया है, उनकी पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश से संगठन तैयार हो गया कुछ ही दिनों में। अरे सर देखिए, उनको मंत्री का साथ मिला है। मंत्री ने उनकी राजनीतिक जीवन की स्टार्टिंग की है, ठीक है। मंत्री का सपोर्ट मिला है, जो चाहे वो बोलें, जो चाहे वो करें समाज कौन के लिए। मंत्री? अरे ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से ही तो उनकी पार्टी बनी है। तो पार्टी के मालिक रामप्रसाद राजभर जी है कि किशन जी? ऐसा है, देखिए, पहले भागीदारी आंदोलन जब ये मंत्री बने 2017 में, जी। तो प्रेमचंद जी गए, इनसे मुलाकात किए, तो उन्होंने भागीदारी आंदोलन मंच बनाया इनके लिए, ठीक है। एक सामाजिक, एक राजनीतिक संगठन, ठीक है। जी जी। तो चूंकि मंत्री थे तो खटाखट खटाखट इन्होंने सब जगह से वो कर लिया, गठन कर लिया, ठीक है। भाई मंत्री के प्रभाव में गठन हो ही जाएगा, लेकिन वोट बैंक आज भी उनके पास नहीं है। किसके साथ? प्रेमचंद जी के साथ। अच्छा। आज 27 पार्टियां बनी है प्रजापति समाज में। अच्छा, तो वोट बैंक आपके साथ है क्या सर? भाई वोट बैंक तो हमने तैयार किया था ना। जो काम आप कर रहे हैं वही काम प्रेमचंद जी के लोग भी करते हैं। उनके भी लोग, कम से कम हमारे गांव में आप एक बार से दोबारा नहीं आए, लेकिन उनके गांव लोग कम से कम 10 बार चौपाल लगा चुके, हमारे गांव में बड़ा कार्यक्रम भी किए थे। हाँ, तो बस वही है कि उनके साथ वही मंत्री का मैटर है बस। विधायक का, अब इस समय विधायक है ओम प्रकाश राजभर जी। जैसे वो बात से ही चल रहा है। आपका मैं तो यहाँ, हमारे यहाँ विधायक है संग्राम यादव जी, जानते हैं? मैं तरौलिया से हूँ। उसके बाद पता चला आपकी पार्टी का नाम आया, तो अब पता चला कि आप पार्टी विलय कर दी है, अखिलेश यादव के पार्टी में सब पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव बन गए हैं जी। ऐसा ही था ना कि गलत है? हाँ, ऐसे ही था। तो फिर जब पार्टी विलय हो जाता तो फिर पार्टी कहाँ से चलती है? नहीं, तो देखिए ऐसा है कि अब चूंकि हम शुरुआत में गए लॉकडाउन से पहले ही, हमने सोचा कुछ लंबी अवधि मिल जाएगी हमको काम करने का। और दूसरी चीज, एक चीज है जो, क्या नाम है, प्रेमचंद का तो कभी कहीं नाम भी आया समाजवादी पार्टी के गठबंधन में, आपका कहीं नाम भी, फोटो भी नहीं लगाए लोग, इतनी बड़ी गद्दारी किए। गद्दारी नहीं, देखिए छोटे लोगों को, अब चूंकि विलय मैंने किया था, वो ओम प्रकाश राज, कहाँ उनका गठबंधन प्रेमचंद जी का हुआ था, वो तो ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हुआ नहीं, था। हम पैड आपके यहाँ, हमारे यहाँ पैड प्रेमचंद जी ने भेजा, उसके बाद देखिए, ये अलग से बताना, अलग से छापना, ये आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, ठीक है। नहीं, समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल के पैड पे है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नरेश उत्तम पटेल जी ने नहीं लिख के दिया है, ठीक है।
वो कहें जितने अरे अखिलेश जी खुद बोले हैं, क्या बोले हैं? वीडियो मेरे पास है कि मैं जितने छोटे छोटे दल हैं सबको मैं साथ लेके चलूंगा। अरे साथ लेके चलूंगा, लेकिन प्रेमचंद जी का गठबंधन नहीं हुआ है, वो केवल ओम प्रकाश राजभर जी का गठबंधन हुआ। वो अलग से भले बोले प्रेमचंद जी और ओम प्रकाश राजभर जी। चलिए ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन वो पैड इसका मतलब नरेश उत्तम पटेल का नहीं था। नहीं भाई, वो नरेश उत्तम पटेल का आप जब कहें तब पैड जैसा कहें तैसा बना दे, लेकिन ये कोई मान्य थोड़ी नहीं होता। वो तो कार्यालय से जारी होता है तब। कार्यालय से सर मेरे पास वही है, कार्यालय से जब जारी हुआ, जब सबका मिलन हुआ, कार्यक्रम मिलन समारोह सभी पार्टियों का आजमगढ़ जिला मुख्यालय को हुआ, ठीक, तो उसमें जारी लिखा गया था भागीदारी पार्टी। कहीं आपने देखा प्रेमचंद जी को अखिलेश जी के साथ टहलते हुए? मंच पे भले देखा होगा ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे यहाँ देखिए, चुनाव था आजमगढ़ में, अखिलेश जी के साथ आए थे प्रेमचंद जी। ऐसी बात नहीं, मतलब कहाँ अखिलेश जी गए थे आजमगढ़? अतरौलिया क्यों नहीं आए थे अखिलेश जी? कैसी बात? अरे वो जो बस यात्रा निकली थी उनकी, उसमें नहीं बस यात्रा नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रा से। अरे तो ओम प्रकाश राजभर जी जब रहेंगे तो प्रेमचंद जी उनके साथ रहेंगे, तो आप ऐसा मत मानिए कि अखिलेश जी के साथ वो हैं, ठीक है। ऐसे बहुत से प्रजापति हैं अखिलेश जी के पास पहले से, गायत्री जी हैं, दयाराम जी हैं, हरिश्चंद्र जी हैं, हम हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। किसी को लगे वो तो ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से वो जहां चाहे वहां बैठे उठे। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का बेटा उठे बैठे उनके साथ, उसी तरह से ये भी उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, ऐसा मत सोचिए आप। अच्छा ठीक है, ये यही रहा था। अच्छा ये बताइए, 16 सीट दिया अखिलेश जी ने, तो प्रेमचंद जी को क्या सीट दिया ओम प्रकाश राजभर जी ने? देखिए हमको मत बताइए, उसके बारे में मुझे जानकारी है पूरा तह तक। तब मुझे इसके बारे में अगर गठबंधन था उनका, देखिए गठबंधन तभी मान्य होता है। देखिए कृष्णा पटेल जी को उन्होंने सीट दी। मेरी बात सुनिए, आपको मैं बता दूं, आपने विलय किया था, आपको क्या दिया अखिलेश? हमको कुछ नहीं दिया, हमको केवल पद दिए थे। सरकार बनती तो हमको कुछ बनाते। और उसके बाद प्रेमचंद ओम प्रकाश जी को क्या दिए? ओम प्रकाश जी को 16 सीट दिए। आपके जौनपुर में एक सीट है, जानते हैं, ओम प्रकाश जी के खाते में मिली थी, वो किसका प्रत्याशी था? यहाँ से था मैटर, लो जौनपुर में जफराबाद विधानसभा में जगदीश नारायण। नहीं सर मेरी बात सुनिए, था वाला नहीं, आप बताइए प्रत्याशी किसका था? ओम प्रकाश राजभर की सीट, तो प्रत्याशी किसका उतारा गया था वहाँ? तो समाजवादी पार्टी का। तो इसी तरह बहुत जगह हुआ है, एक जगह की बात मत करिए। मेरे आजमगढ़ में मेन अगर सीट मिली थी, वहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया। आप चले जाओ संत कबीर नगर में, वहां भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उतारा गया। ऐसा देखिए, यहाँ मैटर ये आता है कि इतनी लेट हो गई थी प्रत्याशी ढूंढने में, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर जी भी कोई अपना प्रत्याशी दे नहीं पाए थे, तो उनके पास प्रत्याशी नहीं थे, जीतने वाला नहीं था। प्रत्याशी तो बहुत मिल जाएंगे आपको, घर घर में मिल जाएंगे। अरे उनके प्रत्याशी की जीती नहीं है क्या जौराबाद से? अब देखिए ये सब जो बातें आप कर रहे हैं वो दूसरी बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा समझने की प्रयास करें ना। कहने का मतलब ये कर रहा हूँ सर, आप अंगुली जैसे आप देखिए, एक चीज बता रहे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे बिंद हो, चाहे मल्ला हो, चाहे गुप्ता हो, जो जिनकी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, सिर्फ अपने को नहीं देखेंगे हम कहाँ हैं। आज अगर प्रेमचंद जी का आप बताइए, बिहार में क्या ओम प्रकाश राजभर का साथ है? बिहार में प्रेमचंद प्रजापति अपनी पार्टी खड़ी कर रहे हैं, झारखंड में खड़ी कर रहे हैं, वहाँ क्या हाल है? ओम प्रकाश राजभर का साथ वहाँ है? कहीं नहीं है। और वहाँ झारखंड में कौन ओम प्रकाश राजभर का है? आप झारखंड में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम हो। अच्छा ये बताइए, यूपी खड़ा नहीं हुआ है, आप पहुंच जाएंगे झारखंड, बिहार पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? आप देखिएगा ना, समय इंतजार करिए, सब ठीक है, हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कर लीजिएगा। देखिए रिजल्ट जो आना है सामने आएगा, ठीक है। रिजल्ट उनका आ रहा है, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया। आप लोग सिर्फ कहना, अरे आपके लोग आए, मेरा मतलब मिल जाए ना, मैं दूता से बात करूंगा, मेरा पैसा लेके गए, मेरे गाँव से इतना पैसा वसूल के लेके गए हैं। कितना वसूल के ले गए हैं? 1700 रुपया ले गए हैं पूरे घर से 100 रुपया, मुझसे 500 रुपया ले गए हैं। ऐसे मेरे गांव के बगल में एक मड़ोई गांव, वहां से कम से कम 2-3 हजार रुपया वसूल के ले गया। सुबह रात में मीटिंग करता था, सुबह पैसा सबसे वसूलता था घर घर जाके। ये कहाँ से राजनीतिक? क्या सब लोग बेहोश थे जो दे रहे थे क्या? अरे भाई ये सब लोग सोचे समाज की पार्टी बनी है, हम लोग भाई पार्टी आगे ले जाएंगे लोग। और क्या हम लोग काम करना बंद कर दिए? अरे और आप विलय कर दिए, अभी आप बोले। अरे भाई विलय देखिए, विलय तब किए जब सब पार्टियां बना लिए, बना करके अपनी तरफ टांग खींचने लगे, तब ऐसा होगा। सुनिए मेरी बात, आप भी गठबंधन किए होते, क्यों विलय कर दिए आप? अरे भाई हम तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा हमसे, अखिलेश जी ने कहा कि हम इस बार गठबंधन नहीं करेंगे, बाद में उन्होंने किया गठबंधन, तो वही तो मेरा सवाल है उनसे। सवाल तो आप कहाँ कर रहे हैं, आप तो जवाब ढूंढ रहे हैं सिर्फ।
क्या जवाब ढूंढ रहे हैं? जैसे आप का वीडियो में देख रहा हूँ, बस सबसे उंगली उठा रहे हैं। आप पहले खुद देखिए ना, आपके लोगों ने क्या किया गांव गांव जाके, सिर्फ दीवार पे लिख दिया, चंदा वसूल लिया। हमारे लोगों ने सही काम किया। जब बीच में जब अगला व्यक्ति प्रतिद्वंदी के रूप में आ जाएगा तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। मेरी बात सुनिए भैया जी, मैं आपको एक ही बता दूं, जो आपके साथ थे वो पैसा वसूले कि नहीं वसूले, सही से बताइएगा। देखिए शब्द बोलने का मैटर है ना, आप किस तरीके से उसको बोलते हैं। ठीक है, हम सहयोग ले रहे थे, आप कह रहे हैं हम वसूल रहे थे। अरे वसूलना दूसरा शब्द होता है ना, वो सहयोग कौन कहा जाता है, उसको सहयोग कहा जाता है। दोबारा मीटिंग करने में वसूलने का मतलब है जबरदस्ती लेना। ठीक है, जबरदस्ती ले रहे थे लोगों से, जिसके पास नहीं था तो भैया दीजिए, आप पदाधिकारी बना रहे हैं, रसीद काट रहे हैं। अरे तो भाई हम कह रहे एक बार बताइए, कुछ न कुछ तो जबरदस्ती की जाती है कि उकसाया जाता है कि भाई उत्साहित किया जाता है। ये उत्साहित किया क्या, आपने किया क्या बताइए, आपने कभी बड़ा कार्यक्रम कहीं किया? हमने तो 4-5 साल में सब कुछ काम खत्म कर दिया, मान लीजिए आपके हिसाब से। बाकी लोग तो लंबी दूरी तय कर रहे हैं ना। पूरे सर्वश्रेष्ठ जल का एक बड़ा कार्यक्रम बताइए जो आपने किसी जिले में किया हो। कहा नहीं, आजमगढ़ में हमने 3-4 कार्यक्रम किए, पलथी में किया, आपके जयगां में किया, बिलरियागंज में किया, कहीं नहीं किए थे। अब बिलरियागंज में वही क्या नाम, अंबिका के हिसाब से किए थे साहब? हाँ किए थे। तो अंबिका क्यों चले गए दूसरी पार्टी में? अब अंबिका से पूछिए इस बात को ना। नहीं तो कह रहे हैं आप चोर हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अब उसको अंबिका से आप पूछिए, आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम क्यों पूछने जाए भाई, जिसको हमने निकाल दिया, जिससे हमने नाता तोड़ लिया, उससे हम क्यों बात करेंगे? नहीं, नाता आपने नहीं तोड़ा है, वो लोग तोड़ लिए आपसे। हमने निकाल दिया था उन लोग को। चलिए भाई क्या है, लेकिन सब देखिए, कोई भी आप विलय करने के बाद कोई पार्टी रह नहीं जाती, खत्म हो जाती है। हाँ चलिए, तो क्या हुआ उसमें? आपको लगता है खत्म हो गई, हमको नहीं लगता खत्म हुई। जब तक हम नहीं खत्म करना चाहेंगे नहीं खत्म होगी। चलिए ठीक है, ठीक, धन्यवाद।